Hello students, welcome to the new lecture video of the chapter Application of Derivative. In short, we call it AOD. Actually, in this chapter, we have to discuss many topics. इससे आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव एज द रेट मेजर। इसके अलावा हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल टेंशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग को इसमें। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम, दिस लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं हम लोगों को। तो हर टॉपिक को बहुत ध्यान से लिखिएगा, मैं इसको कई वीडियोज में आपको पढ़ाऊंगा। आज हमारा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो समझते हैं कि रेट मेजर से क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, अगर हम कोई कहते हैं कि कोई फंक्शन ले लिया मैंने, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x में हम कोई चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है, क्योंकि y हमारा जो है वो x पे डिपेंड है और उसको हम डिफरेंशिएट करके पता लगा लेते हैं कि किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही नहीं पढ़ना है कि जो अगर y फंक्शन x का है तो हमें हमेशा x के टर्म में निकालना पड़ेगा। इसमें हमको बहुत कुछ ऐसा पढ़ना है कि अगर हमारे सामने दो फंक्शन है और हमें किसी एक फंक्शन का चेंज निकालना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो भी हम उसको निकाल सकते हैं बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और कभी कभी तो ये होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ऐसे जिसमें टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी टाइम से कोई dy बाई dt या dx अपॉन dt के टर्म में क्वेश्चन रहेंगे जिससे पता लगाया जाएगा कि कोई भी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आपने एग्जांपल के ले लिया कि कोई एरिया ऑफ द स्क्वायर है, मान लिया कि वो एक्स स्क्वायर है, तो अगर साइड मान लेते हैं x है, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में अगर दिया है चेंज कितना हो रहा है और आपको निकालना है कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है विद टाइम, तो यू कैन आल्सो फाइंड विद इन दिस चैप्टर। लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच थिंग, प्लीज सी। नाउ आई हैव टेकन द वन एग्जांपल। लेट अस डिस्कस अ balloon which always spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume is increasing with respect to its radius when its radius is 7 centimeter. कह रहे हैं कि एक बैलून है जिसका रेडियस हमेशा वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट, और कह रहे हैं यहाँ पर कि वो हमेशा स्फीयर के फॉर्म में रहता है, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है अगर उसकी रेडियस एक समय 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम और रेडियस दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता होगा यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला पता है हमको। ये होता है आपका स्फीयर वॉल्यूम। अब देखा वॉल्यूम जो है वो आर पे डिपेंड है और हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई डी आर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। अब करना यहां पर यह है कि 3 कट गया तो ये हो गया 4 पाई और r आपको दिया है 7, तो ये हो गया 7 7 जा 49। तो इसको इंटू किया तो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ये मेरा आ गया। अब वॉल्यूम का देखिए यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आंसर। इसमें इसको काट नहीं सकते, अदरवाइज ये आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर। अगर पाई की वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हो पाई की वैल्यू, जो कि आपकी 22/7 होती है। तो कर सकते हैं आप इसको 196 22/7। तो इसे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14,
7 2 जा हो जाएगा 14 और बचा यहाँ पे 5 7 8 जा 56, 28 दूनी 56 हो जाएगा 56, 5 कैरी हो जाएगा और ये होगा 56 और 5 हो जाएगा 61। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. This question is different from the first question. Find the rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area with when r is equal to 2 cm. देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है उसके सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसके पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हमको वॉल्यूम का चेंज निकालना था विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, जो कि फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर एक फंक्शन वॉल्यूम का है और एक फंक्शन सरफेस एरिया का है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। लुक एट हियर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड dv बाई ds, ये हमें निकालना है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो हम लोग को पता है कि दो फंक्शन देते हैं, अगर हमें एक फंक्शन का निकालना है दूसरे रिस्पेक्ट पे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले तो हम निकाल लेंगे dv बाई dr, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो ये मेरा आता है 4 पाई r स्क्वायर। अब निकालना है मुझे क्या, ds अपॉन dr, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r यानी हो गया 8 पाई r। अब अगर हम डिवाइड करते हैं dv बाई dr को ds बाई dr से, तो हमें क्या मिलेगा, dv बाई ds मिल जाएगा, जो कि दिया है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 8 पाई r। तो ये कट गया, 4 2 जा 8 कट गया और एक r से r कट गया, तो आया r बाई 2। और r हमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 बाई 2 यानी कितना आ गया, 1, इजंट इट। तो 1 हमारा आ गया। अब बताइए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन वाज गुड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see question number 3. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. How far the volume of the cube is increasing when it is 5 centimeter long? यहाँ देखिए, तो कह रहे हैं क्यूब है, क्यूब की एज उसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो लिखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। हाउ फार द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो यानी वॉल्यूम को भी निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का लाएंगे फॉर्मूला। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। आप जानते हो क्यूब आपका ऐसे बनता है, क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर आप इसको x मान लेते हो तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी आएगा एक्स क्यूब। अगर आप इसको रिस्पेक्ट टू t करते हो तो dv बाई dt अगर निकालोगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू आएगा dx अपॉन dt। याद रखना है आपको कि इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि जो x में चेंज हो रहा है ये आपको गिवन है, गिवन है आपको कि dx अपॉन dt जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और x की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर भी दी हुई है। पुट कर लेते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, तो ये आएगा 750 और यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर।
तो अगर टाइम का कॉन्सेप्ट दिया है तो टाइम के कॉन्सेप्ट से ही आपको सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे जब आप क्वाइट लेक है, कोई स्टेशनरी या रुकी हुई लेक है, उसमें जब आप पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके से आप देखोगे सर्कल बन जाते हैं, जिसको उन्होंने वेव्स बोला है, यानी इसकी रेडियस हमेशा चेंज हो रही है। तो आपको लिखा हुआ है जो वेव बन रही है उसकी स्पीड दे रखी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जानते हैं ये क्या दिया हुआ है? एक्चुअली में वो रेडियस दे रखी है जो कि रेडियस टाइम से चेंज हो रही है। यानी ये आपको जानते हैं क्या दिया है? ये आपको दिया है dr/dt। कहते हैं हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी जो एरिया बन रहा है, यानी सर्कल का एरिया होता है πr², जो एरिया में चेंज हो रहा है विद टाइम, वो हमको निकालना है। और किसी समय जो रेडियस दे रखी वो दे रखी 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्लीज सी, तो अप्लाई क्या करेंगे हम लोग? एरिया का लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया होता है πr², इसे करेंगे हम लोग dA/dt करेंगे, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू dr/dt। ओके, अब यहाँ 2 और r हमको दिया है 7.5 और ये दे रखा है 3.5, तो ये 2 इंटू 2/7 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 75/10, 35/10। तो 7 से कट कर दो, 5 आ गया, 5 से कट गया 2 से कट गया ये, तो हमारा 22 इंटू आ गया 75/10। ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 आया, ये आ गया। 2 से कट गया हमारा कितना आ गया? 11। 2 1 जा 15, 15 1 जा 15 और ये हो गया 165 और इसका आंसर आएगा किसमें बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Okay student, please see the each question very clearly and if you have doubt you write in the comment box, otherwise see the full video. Next question please. Now see the question number 5. This question is very important and different from other question. A man is walking at the rate of 6.5 km per hour towards the foot of the tower 120 meter high. At what rate he is approaching the top of the tower when he is 50 meter away from the tower? देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना डायग्राम बनाए आप उसे कर ही नहीं सकते। तो देखिए बनाते हैं डायग्राम, मान लेते हैं कि ये आपकी टावर हो जाती है और मान लेते हैं जो पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका A, B और C, ये AB जो है आपकी टावर है, ओके, और ये आपको दी हुई है 120 मीटर। अब जो पर्सन है वो यहां से जा रहा है टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर। इसमें लिखा है मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द फुट, यानी यहां से जब वो इधर जाएगा तो अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें तो ये दिया है dx/dt इज इक्वल टू -6.5, क्योंकि ये डिस्टेंस लगातार कम हो रही है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हमें दिया हुआ है dx/dt इज इक्वल टू -6.5 किलोमीटर पर आवर, और कहता है कि एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये हमें अगर वो टावर की तरफ देखता है, टॉप की तरफ देखता है, तो उधर कितना अप्रोच कर रहा होगा, यानी हमें क्या निकालना है? dy/dt हमें निकालना है। और लिखा है व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी कि हमें उस सिचुएशन में x की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर, इजंट इट? तो पहले तो क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने।
अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये आएगा 2y dy/dt 2x dx/dt और ये आएगा 0। ओके स्टूडेंट, तो यहां से 2 कट गया तो हमारे पास आया dy/dt इज इक्वल टू x अपॉन y dx/dt। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए क्या क्या दे रखा है मुझे इसमें x दे रखा है, x हो गया 50 और y पता नहीं है और इसका दे रखा है माइनस का 6.5, तो ये मेरा हो गया dy/dt। अब करना यहां पर यह है कि जो y है ये भी निकाल लेते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर है, तो x हमारा 50 का स्क्वायर है और ये 120 का स्क्वायर है, तो जानते हैं कितना आएगा ये आएगा 2500, ये आएगा 14400, तो आएगा 16900। तो अगर y निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो y विल बी व्हाट 130 हो जाएगा इसका, और इट इज नॉट 130, इट इज 50, आई थिंक इट वाज 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा 130 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ y, तो 50 अपॉन 130 इंटू माइनस 6.5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये आपका हो गया 10 से 0 कट गया यहाँ पर, और ये कट जाएगा 65 में 65 2 जा 130, तो आया माइनस का 5/2 यानी आ गया माइनस का 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, दिस वुड बी योर आंसर, यानी कि वो व्यक्ति जो है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर इतनी स्पीड से उसकी तरफ जा रहा होगा, ये भी माइनस में आया होगा, ये भी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। Now student, this is our last question for today's video, and if you have understood all the concept, please like this video and share to your friends, and please चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। Okay, see the last question is very different from others. An inverted cone has a depth of 10 centimeter and base radius 5 centimeter. Water is poured into it at the rate of 3/2 centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. तो यहाँ पे कह रहा है एक कोन है जो कि इन्वर्टेड है। मान लेते हैं ये आपका कोन है, आपका ये कोन उल्टा ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये बना लिया मैंने इसका बेस डायमीटर और ये बना ली इसकी हाइट। ये हाइट मेरी किधर रखी है 10 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी जो डेप्थ है कोन की दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। इजंट इट? अब कह रहे थे पानी भरा जा रहा है, तो मान लेते हैं पानी कभी कभी इतना मान लिया इसमें आ चुका है, तो ये भी एक स्मॉल कोन बन जाएगा और इस समय इसकी रेडियस कितनी मानी है r और ये मानी है मैंने इसकी हाइट h, यानी यहां से लेकर यहां तक की हाइट मैंने कितनी मानी है h और इस समय जो रेडियस है वो मानी है r। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर कि एक चीज ऐसी है जो कि एक रेशियो में आप देखेंगे घट रही है या बढ़ रही है, वो देखिए इसकी हाइट और इसकी रेडियस। अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल अगर आप इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल अल्फा मान लें, आप जानते हैं ये अल्फा क्या होता है, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। तो इस ट्रायंगल में अगर ये अल्फा मान लेते हैं तो tan अल्फा की दो वैल्यू होती हैं। tan अल्फा की वैल्यू होती है 5/10 एज वेल एज r/h। अगर आप बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ये ट्रायंगल, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/10। अगर आप इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा r/h। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2 यानी कि r/h। ओके स्टूडेंट, ये मेरा रिलेशन आ चुका है इन दोनों ट्रायंगल में
सिमिलर ट्रायंगल बन रहे दोनों। अब फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम हमको निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन का। अब देखिए बच्चों, यहां पे करना हमें ये है कि हमें यहां पर निकालना है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन राइज, यानी कि हमको dH अपॉन dt निकालना है। तो अगर हम इस क्या करेंगे, हमको यहाँ पे r को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे सामने हैं, तो हमें r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए r की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से आपको r की वैल्यू मिली h/2। रखिए पहले यहाँ 1/3 पाई, और ये हो जाएगा मेरा h³/4, क्योंकि हमने यहाँ रख दिया h²/4 हो जाएगा h³ और नीचे हो जाएगा 4। तो ये हो गया पाई h³/12। अब करेंगे हम लोग dV/dt, तो पाई/12 3h² हो जाएगा, और ये हो जाएगा dH/dt, isn't it? ये कट गया 3×4 = 12। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको दे रखी गई है 3/2, तो क्या करेंगे 3/2 = पाई/4, h हमको दिया था कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16, और हमें निकालना है dH/dt। तो ये भी कट गया, 4 आ गया, तो हमारे पास आ गया 3/2 इंटू 4 पाई, ये मेरा आ गया dH/dt। तो 3 ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 पाई, और इसका जो आंसर किसमें आएगा बच्चों, सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये हमको मिनट दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू dH/dt। तो ये मेरा आंसर आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि हमें आंसर निकालना है dH/dt का। Please see the question very clearly. Okay, now this question now has been completed. Now student, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ द सेम AOD चैप्टर, और तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, और हर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कोई बात आपको लगती है डाउटफुल तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज सी द वीडियो every time. Okay, all the best.